You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. I'm You're serious, playing cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're speaking gambling about? with What are you World speaking War about? III. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की हुई बहस ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। माना जा रहा था कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बड़ी पहल हो सकती थी, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति की उम्मीदों को अब बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बहुत बड़ा समझौता करने अमेरिका आ रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान से पहले जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ खनिज समझौते की हामी भरी थी, लेकिन अमेरिका दौरे पर आए जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मीडिया कैमरों के सामने जुबानी जंग छिड़ गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। ऐसे में अब इस घटनाक्रम पर दुनिया भर के कई ताकतवर देशों के नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है। 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी जेलेंस्की का समर्थन करते हुए रूस को हमलावर और यूक्रेन को पीड़ित बताया है। उन्होंने कहा, एक हमलावर है रूस, एक पीड़ित है यूक्रेन। हमारी तरफ से 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करना और रूस पर प्रतिबंध लगाना सही था और ऐसा करते रहना सही भी है। यहाँ हम से मेरा मतलब अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और कई अन्य से है। उन सभी का आभार जिन्होंने मदद की और कर रहे हैं। उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जर्मनी के अगले संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रिय वोलोदिमीर जेलेंस्की, हम अच्छे और मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमें इस भयानक युद्ध में कभी हमलावर और पीड़ित को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा, आज ये स्पष्ट हो गया है कि आज़ाद दुनिया को एक नए नेता की ज़रूरत है और यह जिम्मेदारी यूरोप को लेनी होगी। वहीं ट्रंप की करीबी सहयोगी माने जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वे कूटनीति को पुनः पटरी पर लाने के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच शिखर सम्मेलन का आह्वान करेंगी। उन्होंने एक बयान में कहा, अमेरिका, यूरोपीय देशों और सहयोगियों के बीच तत्काल एक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें इस बारे में खुलकर बात की जाए कि हम आज की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना चाहते हैं। इसकी शुरुआत यूक्रेन से हो, जिसका हमने हाल के वर्षों में मिलकर बचाव किया है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों के अलावा जर्मनी, इटली, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लताविया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, आयरलैंड, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और फ्रांस के नेताओं ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि मजबूत लोग शांति बनाते हैं, कमजोर लोग युद्ध को जन्म देते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री का यह बयान यूरोप के भीतर मतभेदों को भी दर्शाता है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस की अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेंथ को समर्थन मिल रहा है। ट्रंप और वेंस ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। कैबिनेट और पूरे देश के सांसद ये भावना जाहिर कर चुके हैं। जेलेंस्की ने बाद में फॉक्स न्यूज़ पर कहा कि हमें केवल एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो ट्रंप के साथ संबंधों को सुधारने की उम्मीद रखते हैं।
गौर करने वाली बात यह भी है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। यूरोपीय नेता रविवार को लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मेजबानी में एक बैठक करेंगे, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे। ये बैठक ट्रंप प्रशासन के यूक्रेन नीति के प्रति यूरोप की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस टकराव ने वैश्विक मंच पर एक नया बहस भी छेड़ दिया है कि क्या अमेरिका की भूमिका यूक्रेन संकट में कम हो रही है और यूरोप को अब आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। फिलहाल जेलेंस्की को मिला ये समर्थन यूक्रेन के लिए एक मजबूत संदेश है कि वो इस संघर्ष में अकेला नहीं है।